नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हरियाणा में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ कांग्रेस विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है। वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में सरकार लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी करा सकती है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अभी से चुनावी अभियान को धार देनी शुरू कर दी है। लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। एक तरफ कांग्रेस घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान शुरू कर रही है, तो दूसरी तरफ बूथ मैनेजमेंट का भी काम शुरू हो चुका है। इसी को लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड कर दिया है। यानी हरियाणा में कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के दम पर ही चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा ही ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो जेल तक जा सकते हैं। यानी ईडी की रडार पर आए हुड्डा को लेकर सोनिया और राहुल गांधी की रणनीति पूरी तरह से फेल होने वाली है। क्या है मामला जिसमें आरोपी है भूपेंद्र हुड्डा? क्या हरियाणा को लेकर राहुल की रणनीति हो जाएगी फेल? क्या भूपेंद्र हुड्डा को गिरफ्तार कर सकती है ईडी? हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के दांव से बेदम हुई कांग्रेस। 17 जनवरी को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी की टीम ने दिल्ली में पूछताछ की है। जांच एजेंसी की टीम ने लैंड डील केस में हुड्डा से सवाल जवाब किए। इससे पहले सीबीआई किसानों की जमीन अवैध तरीके से बेचने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत हुड्डा से पूछताछ की है। इस मामले में सीबीआई ने 2004 और 2007 के दौरान भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं को लेकर केस दर्ज किया था। वहीं पीएमएलए का मामला सितंबर 2016 में हरियाणा पुलिस की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक कई किसानों और जमीन मालिकों ने आरोप लगाया था कि इस भूमि अधिग्रहण मामले में उनसे करीब 1500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। साल 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंचकुला की ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश हो चुके हैं। एजेएल प्लॉट आवंटन और मानेसर जमीन घोटाला मामले में हुड्डा विशेष कोर्ट में पेश हुए थे। इस मामले में हुड्डा पर औने पौने दामों में जमीन एजेएल को बेचने का आरोप है। तब हुड्डा पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित प्लॉट C17 के आवंटन से जुड़े मामले में फर्जीवाड़े के आरोप में पेश हुए थे। हुड्डा पर जमीन घोटाले का एक और भी आरोप है। आरोपों के मुताबिक अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर गुड़गांव जिले में मानेसर और नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली थी। कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने पौने दाम पर बेचने का आरोप भी लग चुका है। चुनावों से आने पहले जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ईडी के निशाने पर आए, उससे साफ है कि विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित बताएगा। आपको बता दें कि 13 जनवरी को बीजेपी, जेजेपी और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा था। करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं की ज्वाइनिंग कांग्रेस में हुई थी। जिन नेताओं ने कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की बात कही है, उन नेताओं को तोड़ने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका थी। एक कारण यह भी है कि हुड्डा की बढ़ती सक्रियता ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है, जिससे हुड्डा एक बार फिर ईडी के निशाने पर आ गए हैं। वैसे ये खबरें हैं जो कांग्रेस की तरफ से उछाली जा रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की कांग्रेस में एंट्री के वक्त बोलते हुए हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा था। एचपीएससी की परीक्षा से हरियाणा जीके खत्म करने, यूरिया बैग का वजन घटाने और कानूनों के यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर सरकार को घेरा था। उन्होंने उस वक्त कहा था, बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार हरियाणवी युवाओं को नौकरियों से वंचित रखना चाहती है। इस वजह से जानबूझकर ऐसे नियम बना रही है जिससे दूसरे राज्य के युवाओं को लाभ मिल सके। हुड्डा ने कहा कि एचएसएससी और एचपीएससी की भर्तियों में गैर हरियाणवियों को तरजीह दी जा रही है। बीडीपीओ, एसडीओ, सहायक पर्यावरण अभियंता और लेक्चरर से लेकर हर भर्ती में हरियाणवियों के साथ साजिश हो रही है। भर्ती के नियमों में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिन लोगों के पास हरियाणा का डोमिसाइल भी नहीं है वो खुद को हरियाणा का रेजिडेंस बता सकते हैं। वहीं हरियाणा डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल करके 15 साल की शर्त को घटाकर भी 5 साल कर दिया है, ताकि हरियाणा की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं का ही चयन ना हो। हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद की बात की जाए तो राज्य में काफी बड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हैं। हुड्डा मार्च 2005 से अक्टूबर 2014 तक 9 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने साल 2005 के बाद अक्टूबर 2009 में कांग्रेस ने यहां पर दोबारा जीत हासिल की थी।
तब हुड्डा की दूसरी पारी की शुरुआत हुई थी। हरियाणा के इतिहास में साल 1972 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। साल 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और हुड्डा को इस्तीफा देना पड़ा था। हरियाणा में 9 साल से ज्यादा वक्त तक सत्ता पर काबिज रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विधानसभा चुनाव में साख दांव पर है। वो 2014 में राज्य में सरकार बनाने में विफल रहे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत और बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से दोनों चुनाव हार गए। ऐसे में ये चुनाव उनका राजनीतिक भविष्य तय करने वाला साबित होगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से फिर से पूछताछ शुरू की है, उससे साफ है कि आने वाले दिन उनके लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी भी खुलकर सामने आ सकती है। इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें हरियाणा में तो अधिकार दिए हैं, वो भी सीमित हो सकते हैं। हरियाणा की लोकसभा सीटों के लिए लगाए गए कोऑर्डिनेटर की लिस्ट इसकी तस्दीक करती है कि सोनिया, खड़गे और राहुल गांधी ने इस बार के चुनाव के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही दांव लगाया है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो हुड्डा के खास समर्थक हैं। खास बात यह है कि 10 में से एक भी लोकसभा क्षेत्र में विरोधी गुट के समर्थकों को जगह नहीं दी गई है। मौजूदा विधायकों से लेकर पूर्व विधायक भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा चुनाव हुड्डा के दम पर लड़ेगी। कोऑर्डिनेटर लोकसभा के लिए प्रत्याशियों के पैनल तैयार करेंगे। जाहिर सी बात है कि टिकट भी हुड्डा के समर्थकों को ही मिलेगी। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव कांग्रेस और खासकर हुड्डा के लिए अग्नि परीक्षा होगी। नेता प्रतिपक्ष ने हाईकमान को आश्वस्त किया है कि लोकसभा चुनावों में हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है और वो फिर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या समीकरण यहाँ पर रहते हैं। गौरतलब है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत से और दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि हरियाणा में 9 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा। इसलिए हुड्डा की अगुवाई में पूरे प्रदेश के हलकों में जन आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं। 10 जनवरी को हरियाणा कांग्रेस के जनरल हाउस की बैठक भी बुलाई गई थी। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम विधायक, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायक समेत डेलीगेट शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। हालांकि बैठक में कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि इससे पहले भी वो बैठकों से दूरी बनाते रहे। लेकिन अब ईडी ने जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा से भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ की है, उससे साफ है कि हरियाणा में हुड्डा की चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। वैसे उन्होंने अपने विरोधियों को भले ही ठिकाने लगा दिया हो, लेकिन फिलहाल वो खुद मुश्किल में फंस गए हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में वो अगर जनता के बीच जाते हैं तो अपने बचाव में क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन ईडी ने भी उन्हें इतनी आसानी से यहाँ पर छोड़ने की जो मन है वो नहीं बनाया है। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर सकती है। ईडी के शिकंजे में फंसे भूपेंद्र चुनाव प्रचार भी कर पाते हैं या नहीं, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। वैसे चुनाव की नजदीकियों के चलते लगातार विपक्ष, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। वे बीजेपी सरकार से जुड़े लोग आत्मविश्वास से लबरेज हैं, जो हुड्डा को पूरी रणनीति से यहां पर जवाब देते और घेरते नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि हर क्षेत्र में वो खुली बहस के लिए तैयार है। हुड्डा भी प्रदेश में 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अपने वक्त में किए गए कार्यों की तुलना आज से करें। उन्होंने हुड्डा को सलाह देते हुए कहा कि वो एक परिपक्व नेता हैं और व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें कुछ बातों पर नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने तीसरी बार मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा का रोड मैप ईमानदारी, पारदर्शिता, विकास और अंत्योदय था और आने वाले समय में भी यही रहेगा। यानी बीजेपी यहाँ पर हरियाणा में एक बार फिर लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगह यहाँ पर अपनी जीत का दावा कर रही है और कह रही है कि लोकसभा की यहाँ पर 10 की 10 सीटें बीजेपी अपने नाम करेगी। वहीं विधानसभा चुनाव भी बीजेपी जीतने का दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। लेकिन ईडी की एंट्री से हरियाणा में चुनावी समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से कांग्रेस पार्टी के जो चुनावी समीकरण हैं वो धराशायी हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि भूपेंद्र हुड्डा, जिनके दम पर कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, दम भर रही है, अब वो क्या करती है और उसका अगला कदम क्या होता है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।